गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं रेन बीएनबी के बारे में। रेन बीएनबी क्या है, कैसे चलता है, इन शॉर्ट थोड़ा सा आइडिया मैं देना चाहूँगा प्रेजेंटेशन के माध्यम से। तो बेसिकली रेन बीएनबी जो है वो नेक्स्ट जनरेशन, एक तरह से जितना भी न्यूली आज के टाइम में हम देख रहे हैं बिजनेसेस सारे चेंज हो रहे हैं, उसी तरह से ये एक एवोल्यूशन है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये मिलियन डॉलर एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आप सबसे कि कितने लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में फ़ेल होना चाहते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी बंदा अपनी ज़िंदगी में फ़ेल होना चाहता है। हर कोई बंदा जो है वो सक्सेस होना चाहता है, रिच होना चाहता है। ठीक है, ऑलमोस्ट हर एक बंदे की ये इच्छा होती है, चाहत होती है। और अगर हम ये क्वेश्चन किसी को भी पूछेंगे तो ये जो मेंशन किया हुआ आंसर है यही आएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि रिसर्च इंडिकेट करती है कि 97% जो पीपल्स हैं वर्ल्ड वाइड वो रिमेन उतने एवरेज ही रह पाते हैं, मीडियोकर या एवरेज ही रह पाते हैं, और 3% लोग ही अचीव कर पाते हैं वेल्थ को। रीज़न की बात करूं तो रीज़न फॉर पीपल फेलियर जो सबसे बड़ा रहता है वो डिज़ायर नहीं है। मतलब सोचते तो सारे हैं, करता कोई नहीं है। करने के लिए एफर्ट्स चाहिए होते हैं, मेहनत चाहिए होती है, तो लैक ऑफ बर्निंग डिज़ायर भी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब अपॉर्चुनिटी का राइट टाइम होता है तब हम वहाँ से लैक कर जाते हैं, वहाँ से हम फेलियर हो जाते हैं, उसको हम ग्रैप नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी जो है वो उसकी भी कमी रहती है हमारे कहीं ना कहीं जहन में। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर अगर हम बात करें कि सोल्यूशन क्या है, तो लाइफ में सबसे बड़ी बात है कि गोल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आपका अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का एक सोच होनी चाहिए, और इसी को लेके आज मैं ये प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। आप इस सिस्टम को सुनिए, देखिए, समझिए, और जितना हो सकता है अपने लेवल पे भी रिसर्च करिए, तभी आप इस सिस्टम को आप अच्छे तरह से जान पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि राइट बीएनबी 2.0 जो है वो एक पाइनियर कम्युनिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है, और जो कि ओपी बीएनबी के ब्लॉकचेन पे है, नेटवर्क पे है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बाइनांस का ब्लॉकचेन है, और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो भी क्रिप्टो यूज़ हो रही है वो बीएनबी ही हो रही है, और बीएनबी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एसेट है। और सबसे बड़ी बात, थोड़ा सा राइट बीएनबी 2.0 के बारे में बताऊं तो अबाउट अस क्या है। राइट बीएनबी जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है ऐसे लोगों के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा, जिनको डीपली नॉलेज है, पैशन है, उनका एक्सपीरियंस है ब्लॉकचेन को लेके और एआई को लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। और इनका ये मानना है कि ये कुछ मिल करके कुछ ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करना चाहते हैं कि जो कि एक इंडिविजुअल को भी इकट्ठा किया जाए। एक जो अकेला एक इंसान अकेला होता है, टीम टीम ही होती है। तो जैसे इनका ये चाहते थे कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हर कोई इंडिविजुअल आके यूनिट मतलब इकट्ठा होके, यूनाइट होके और अचीव कर सके, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सके। और सबसे बड़ी बात है कि ये डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जो हर कोई ही जो है वो अपने बिजनेस का खुद ही मालिक है। अदरवाइज़ इसका कोई जो ऑनरशिप है और गवर्नेंस है वो बेसिकली कम्युनिटी मेंबर्स के हाथ में ही है। थोड़ा करेंसी की अगर एवोल्यूशन की बात करूं तो पहले बाटर सिस्टम होता था, कुछ हम लेते थे कुछ देते थे, इसी तरह से हमारा जो है वो सिस्टम चलता था हमारे लेन देन का, चीज़ों का। ये हम आज की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, ये हमारे अगर ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम की बात करें तो ये तब के टाइम का है। उसके बाद धीरे धीरे जो एवोल्यूशन आया तो कमोडिटी मनी के तौर पे गोल्ड सिल्वर लोग इसको इकट्ठा करने लगे, लोग इससे लेन देन करने लगे। तो फिर मेटल के कॉइन्स भी आए, पेपर करेंसी आई, प्लास्टिक करेंसी आई, और अभी डिजिटल के ईरा में हम अभी एंटर कर चुके हैं डिजिटल क्रिप्टो करेंसी में। तो बार्टरिंग से लेके बैंक नोट, और अब हम बिटकॉइन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, वो बिटकॉइन को लेके एक्साइटेड है, और ये डिजिटल करेंसी को लेके बात कर रहे हैं। तो डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होता ये है कि जब कोई भी ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होता है, उसके अंदर शर्तें लिखी जाती हैं। ठीक है, शर्तें लिख करके उसको लाइव कर दिया जाता है, और लाइव करने के बाद जो भी उसके अंदर
कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा जाता है वो ऑटोमेटिकली फिर वर्क करता है ब्लॉकचेन के ऊपर। ना तो उसको बदला जा सकता है, ना ही उसके अंदर कुछ भी एडिशन किया जा सकता है। तो जो एक बार लिख दिया वो ऑटोमेटिकली चलता जाएगा। और मिशन और विज़न की बात करें तो जैसे मैंने पहले बात करी आपको कि लोगों का म्यूचुअल बेनिफिट जो आपस में होगा वो तभी होगा जब वो एक ऐसे सिस्टम में होंगे जो कम्युनिटी से ही बना है, कम्युनिटीज़ के द्वारा ही चलाया जाता है। तो इसके अंदर ये हम सबके पास एक ऑप्शन रहता है कि हम एक ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हैं कि जिसमें हम सब मिल कर के इंडिविजुअल मिल कर के यूनाइट होकर के हम सब एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं अचीवमेंट के लिए। सो कोर मोटो जो रेन बीएनबी का वो यही है कि एम्पावरिंग करना हर एक पर्सन को, और ग्लोबल रीच है। सबसे बड़ी बात है दुनिया के किसी भी कोने में आप इस सिस्टम को दे सकते हैं। अब बात करते हैं व्हाट वी डू। रेन बीएनबी जो है वो फुली डिसेंट्रलाइज है, ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म है, ऑटोमेटिकली वर्क करता है। क्योंकि जब आप ब्लॉकचेन पे लाइव हो जाते हैं तो वो जो भी उसके अंदर का कोडिंग है वो ऑटोमेटिकली वर्क करती चली जाती है। और OPBNB का नेटवर्क यूज़ करा है इन्होंने, जो कि बाइनांस का नेटवर्क है, चेन है, कम्युनिटी ड्रिवन है। और सबसे बड़ी बात है कि अर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है इसके अंदर। हम आगे अब देखेंगे तो डिसेंट्रलाइज तो है ही है, सबसे बड़ी बात है कि, और वो सबसे बड़ी सेकंड जो हमारे लिए एडवांटेज है वो इसके अंदर बाइनांस का BNB कॉइन ही यूज़ हुआ है। बाइनांस का इकोसिस्टम आपको पता है कितना स्ट्रॉन्ग है, तो उस स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम को रेन BNB ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए अडॉप्ट करा है और उस सिस्टम के अंदर इन्होंने अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करा है। OPBNB की अगर हम बात करें तो ये लेटेस्ट चेन है इनकी, बाइनांस के प्लेटफॉर्म के ऊपर है, और ये बहुत फास्ट है, 1 सेकंड में 10,000 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी फ़ीस बहुत लोअर है। आज के टाइम में अगर हम ब्लॉकचेन की बात करें तो बहुत सारे डेवलपर्स ऐसी ब्लॉकचेन्स को ही प्रेफर करते हैं, ऐसी ब्लॉकचेन पे ही अपने डैप्स बनाते हैं जहाँ पर फीस कम हो, ट्रांजैक्शन जो है वो फास्ट हो, ताकि उनके जितने भी डैप्स के ऊपर क्लाइंट्स हैं उनको एडवांटेज मिल सके उसका, और उनका जो है वो डैप भी इजीली रन कर सके। तो इसी तरह से हमारे जो डेवलपर्स थे जिन्होंने ये राइट BNB को बनाया है, रेन BNB को, तो उन्होंने भी यही चीज़ सारी देख करके ही इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करा। वाई वी चूज़ BNB एक, अगर हम बात करें 2017 में ये एक्सचेंज आई थी तो इसका लगभग 70 सेंट के करीबन इसका प्राइस जो था वो इनिशियल प्राइस था। आज $700 है। तो आने वाले जो 3 से 5 साल हैं उसके अंदर ये 4 से लेके $10,000 तक भी ये गेन कर सकता है। तो आज के टाइम में अगर आप अर्न करते हैं BNB कम्युनिटी के अंदर ड्रिवन में काम करके, तो ये BNB आपका एक तरह से एक ऐसा एसेट बन जाएगा जो इस एसेट को अगर आप होल्ड भी करते हो तो ये खुद के अंदर एक मल्टीप्लाई होने की क्षमता रखता है। साइलेंट फीचर्स क्या हैं हमारे प्रोजेक्ट के? नो ओनरशिप कंट्रोल, कोई भी ओनरशिप को कंट्रोल नहीं करता है। फुली डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन ड्रिवन है। आप हर टाइम आपका जो वॉलेट है वो ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट रहता है। एब्सोल्युटली जो है वो ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी के साथ चलता है। अनचेंजेबल सिस्टम है, कोई चेंज नहीं हो सकता इसके अंदर जो भी है। इंस्टेंट पे आउट है। सबसे बड़ी बात है कि पलक झपकने में भी टाइम लगता है। 1 सेकंड में अगर 10,000 ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो 1 सेकंड के अंदर ही आपका पे आउट भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। ग्लोबल रीच है, दुनिया में आप कहीं पर भी इसको डेवलप कर सकते हो। ऑटोनोमस अपने आप ऑपरेशन जो है वो रन करता है। रिस्क एंड लाइबिलिटी फ्री प्लेटफॉर्म है। क्रेडेंशियल्स बिल्डिंग कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये हम आगे देखते हैं। हाउ टू स्टार्ट का अगर हम बात करें तो इसके लिए हमें चाहिए क्या? ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आप रेन BNB की कम्युनिटी के प्रोग्राम के अंदर आप एंटर करते हो और इसके अंदर आप पोटेंशियल रखते हो ग्रोथ करने का, ग्रो करने का। मोर ओवर अगर हम बात करें तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है। आप सीखते हैं, गाइडेंस जो है वो लेते हैं, आगे आप अपनी लोगों को ये पहुंचाते हैं, तो तभी मिलजुल के आप आगे सिस्टम में सक्सेस करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम बात करें तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए आपके पास? सबसे बड़ी बात है कि आपके पास एक Web3 वॉलेट होना चाहिए। जैसे ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, सेकपाल हो गया, ये सारे वॉलेट्स हैं जो Web3 वॉलेट्स होते हैं।
सेकेंडली स्टेप में अगर हम बात करें तो आपके वॉलेट में फ़ंड होना चाहिए विद मिनिमम एटलीस्ट 0.0044 BNB होना चाहिए आपका OP BNB चेन के ऊपर, और अप्रॉक्सीमेटली $3-3.5 का, 300-350 अगर हम इंडियन रुपीज़ में बात करें तो इतने का BNB आपके पास होना चाहिए। रजिस्टर करने के लिए आपके पास रेफरल को लिंक होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम स्टेप 4 की बात करें तो राइट BNB द रिक्वायर्ड BNB, और जो मैंने बताया अभी आपको कि जो BNB चाहिए वो OP BNB नेटवर्क पे चाहिए। Web3 बहुत सारे वॉलेट्स हैं, बट मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ सेपाल वॉलेट को। सेपाल एक अच्छा वॉलेट है जिससे हम ईजीली हर कोई बंदा इसको यूज़ कर सकता है। बेनिफिट आपको पता है, सेपाल वॉलेट जो है इसके हार्डवेयर वॉलेट्स भी आते हैं, कम्प्लीटली ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, सिक्योरिटी के मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका वॉलेट है, अगर आपको एक प्राइवेट की दी जाती है वॉलेट के द्वारा, वो प्राइवेट की सिर्फ आप ही के पास होती है। जब तक आपकी प्राइवेट की आपके पास है, आपका वॉलेट आप ही के पास सुरक्षित है। तो इसको आप वॉलेट को बना सकते हैं। स्टार्टअप और एंट्री कॉस्ट जो है वो स्टार्टिंग में 0.0044 BNB है। बिगनर रैंक के ऊपर आप स्टार्टअप करते हैं। रैंक अपग्रेडेशन की बात करें तो 15 रैंक है, और 15 रैंक में आप ये स्टार्टअप करके इन्फ्लुएंसर हो गया, अचीवर हो गया, जैसे जैसे आप इनकम गेन करते हैं वैसे वैसे आप यहाँ पर अपना अपग्रेड कर सकते हैं। जितना बड़े अपग्रेड पे आप जाएंगे, जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, उतना बड़ा आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अर्निंग प्रोग्राम की बात करें तो जब आप स्टार्टअप करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आपको ये सारी इनकम जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे पहली इनकम है रेफरल बोनस, 10% आता है। रैकरिंग लेवल बोनस होता है, डायरेक्ट इनकम होती है, रैंक अपग्रेडेशन बोनस होता है, रॉयल्टी बोनस होता है, लाइफस्टाइल रिवॉर्ड बोनसेस होते हैं। ये हम एक एक करके आगे चेक करेंगे। रेफरल बोनस जो है वो 10% है। आपको जिसको भी आप रेफ़र करते हो उसके जो भी पैकेज के साथ वो स्टार्ट करता है, जितनी बार भी वो अपने रैंक को अपग्रेड इन्हांस करता है, उतनी बार आपको उसका 10% विद इन फ्रिक्शन ऑफ टाइम आपके वॉलेट में चला जाता है। रैकरिंग लेवल, जिन लोगों को आपके द्वारा जोड़ा गया है, जिन लोगों को आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर करा है, जहाँ से आप 10% ले रहे हो, उनके द्वारा आगे 15 जनरेशन्स तक आपको 1.5% उनकी जनरेशन का आता है। चाहे वो किसी को स्टार्टअप दे रहे हैं, चाहे वो किसी का रैंक इन्हांसमेंट हो रहा है, तो हर एक बंदे का आपको 1.5% जो है वो अप्रॉक्सीमेटली आता है नेक्स्ट 15 जनरेशन तक, जितने भी लोगों को आपने रिक्रूट या सिस्टम में रेफरल करा है। डायरेक्ट इनकम, सबसे बड़ी बात है कि ये कोई MLM प्लान नहीं है, ना ही कोई बाइनरी है, ना ही कोई मैचिंग है। डायरेक्ट इनकम में अगर आप किसी एक भी पर्सन को सिस्टम में लेके आते हो तो उसका जो है वो 69% भी आपको ज्वाइनिंग अमाउंट का आता है। 10% तो एक आता ही है, बट डायरेक्ट जितने भी लोग आपके साथ होंगे उनका जो बेसिक बिगनर लेवल का पैकेज है उसका 69% आपको हिस्सा आएगा, वो भी फ्रिक्शन ऑफ टाइम में। तो टोटल डायरेक्ट इनकम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ बताया गया है इन्होंने कि जैसे अगर मान लो आप एक डायरेक्ट करते हो तो आपको 0.00276 इनकम हो सकती है। अगर आपके 100 डायरेक्ट हैं तो 0.276 BNB आप गेन कर सकते हो। तो ये कैलकुलेशन है जो कि मीटिंग्स में बताई जाती हैं, समझाई जाती है, या जो PDF में भेज रहा हूँ इसको आप इजीली पढ़ भी सकते हैं। रैंक अपग्रेडेशन, सबसे बड़ी बात है कि रैंक कोई भी अपग्रेड कर सकता है, पहले दिन से ही कर सकता है। कोई पर्सन बिगनर से स्टार्टअप कर रहा है, कोई पर्सन इन्फ्लुएंसर से कर रहा है, कोई कहता है जी मैं पाइनियर से स्टार्ट करूँगा, कोई मेंटर से स्टार्ट कर रहा है। तो आप अपफ्रंट अपना BNB डिपॉजिट करके आप किसी भी रैंक के साथ आप सिस्टम में अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो आपको रैंक मिलते हैं, रैंक आपको मिलते हैं, रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको इनकम मिलती है। जैसे आपने बिगनर स्टार्ट करा तो आप 2 लोगों से 69% डायरेक्ट में लेते हैं, और अगर आपने सेकंड रैंक से स्टार्ट करा है तो जो नेक्स्ट 4 आएंगे, 2 के नीचे 4 लोग आएंगे, उनसे आप जो है वो सेकंड का बोनस ले सकते हो। इसको आप बड़े ध्यान से ये जूम करके स्टडी करिएगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो अगर 15 रैंक कोई अगर अपने अपग्रेड करता है और 15 लेवल तक बिजनेस जाता है और 15 लेवल तक लोग 15 रैंक करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका जो BNB है वो 14,81,881 BNB तक भाई आप अर्न कर सकते हो, अपग्रेडेशन में, 10% बोनस में, और रेकरिंग बोनस में।
रॉयल्टी की बात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली बड़े रैंक से भी एंटर करते हैं, तो उसमें जितना भी रेन बीएनबी के लोग जुड़ रहे हैं, ग्लोबली जुड़ रहे हैं, कोई अपग्रेड कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसका जो अमाउंट आता है उसमें सिस्टम में जाता है, तो उसका 1% जो है वो 10th रैंक पे जो पर्सन, चाहे वो वर्किंग करके पहुंचा है चाहे वो डायरेक्टली पहुंचा है, उसको 1% जो है वो इनकम डेली का वो अपना रॉयल्टी को क्लेम कर सकता है। एनी वन हाइएस्ट रॉयल्टी विद पेड 2 डायरेक्ट जो है वो कंपलसरी होते हैं। एटलीस्ट आप चाहे किसी भी रैंक से आइए, आइकॉन से, लीजेंड से, किसी से भी आइए, चाहे आप बिगनर से भी आ रहे हैं, तो 2 लोग तो आपके डायरेक्ट होने ज़रूरी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एनी वन हु अर्न 2x, सबसे बड़ी बात है कि जितने भी ये बड़े रैंक हैं इनका 2x तक का ही आपको इन्वेस्टमेंट का जो है वो रॉयल्टी इनकम आएगी, चाहे वो इनकम से वर्किंग करके ले रहे हो, चाहे आप साइलेंटली पूल से ले रहे हो, तो जब भी आपका डबल होगा आप रॉयल्टी डबल तक ही आएगी आपको। ठीक है, रॉयल्टी की अर्निंग जो है वो 2x ही रहती है। अगर आप वर्किंग कर रहे हो, रैंक भी बड़ा है, और हाईएस्ट जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी इनकम से ही ऑलरेडी आपकी रॉयल्टी इनकम है, तो रॉयल्टी इनकम आपको 2x ही आनी थी, तो वो आपकी वर्किंग से आ गई। अगर आप बिल्कुल साइलेंटली हैं तब भी आपको पूल से आपकी लगी हुई जो भी पैकेज है उसका 2x आएगा, वो भी 10th से ऊपर जो पैकेज चले लगेंगे डायरेक्टली। लाइफस्टाइल रिवॉर्ड है ये। वाई रेन बीएनबी सबसे बड़ी बात है कि फुली डिसेंट्रलाइज है, नो सेंट्रलाइज अथॉरिटी, 100% ऑनरशिप फ्री है। जैसे मैंने हम हर बार यही बात करते हैं कि अगर आपका सिस्टम ऑटोनोमसली ही रन कर रहा है तो वो ज़्यादा बेटर है कि उसके अंदर कोई छेड़छाड़ ना हो सके या उसको कोई मैनिपुलेट ना कर सके। ये आगे फ्यूचर प्लानिंग्स हैं राइट बीएनबी की, ठीक है, जिसके अंदर गेमिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं, एक्सचेंजेस, गेमिंग, ये तो इन फ्यूचर का प्लान है। जब करोड़ों में कम्युनिटी चली जाएगी उसके बाद उस कम्युनिटी को और भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। पर फिलहाल सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो यही है कि आप एक ऐसे सिस्टम में एंटर कर रहे हैं जिस सिस्टम के ऑनर भी आप हैं। इसमें कोई विड्रॉल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जितने भी लोग सिस्टम में जुड़ते चले जाते हैं उनका विड्रॉल जो है वो आपको आपके वेब3 वॉलेट में आ जाता है, और आप उसके फुली कंट्रोल में होता है वो, आप उसको कहीं भी यूटिलाइज़ कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो ये सारी की सारी जो प्रेजेंटेशन है, ये मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया आपको, बाकी आप ब्रीफली आप इस प्रेजेंटेशन को स्टडी भी कर सकते हो, अपने लेवल पे समझ भी सकते हो, और ना अगर कुछ समझ आए तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो मैसेंजर पे मैसेज करके। और अगर बात करना चाहते हो, तो अगर इंटरेस्ट हो बात करने में भी, तो आप बोल सकते हो मैसेंजर पे कि हमें आपस में बात करनी है। तो लगातार जूम मीटिंग्स रहती हैं इसकी, 3 मीटिंग्स डेली होती हैं। एक में सुबह ट्रेनिंग सेशंस रहते हैं, और शाम को 4 बजे के करीबन जो है वो न्यू पर्सन के क्वेश्चन आंसर रहते हैं, और 8 बजे आप किसी भी न्यू पर्सन को दुनिया के किसी भी कोने से आप उस जूम मीटिंग में सिस्टम में ला सकते हो, प्लान दिखा सकते हो, समझा सकते हो, और उसके बाद आप उसको सिस्टम में ज्वाइन करा सकते हो। तो ये सारा सिस्टम है जो आप इजीली समझ सकते हो। बस इसको 1-2 बार आपको स्टडी करना पड़ेगा, और आप इस सिस्टम में कई बीएनबी, जितना भी चाहो आप उतना बीएनबी अर्न कर सकते हो। सो इसी के साथ मैं अपने इस प्रेजेंटेशन को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।